प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ, पहली प्रॉपर्टी क्या थी याद कीजिए, इसे कहते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। क्या नाम था इसका, बोलिए। लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी। किसी को याद है क्या था प्रॉपर्टी? जब लॉग के आगे दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो ए और बी, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अली आप यहाँ आइए, आप वहाँ जाइए, हाँ आप यहाँ आ जाओ। क्या प्रॉपर्टी थी बताइए? लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी। इस डेट क्लियर है? हम बेस नहीं लिख रहे, कॉमन लॉग के लिए भी इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है डिवीजन प्रॉपर्टी। दूसरी कौन सी होती है? डिवीजन प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर लॉग के आगे रोक में डिवाइड हो रही है, क्या हो रहा हो? कैलकुलेटर है हम लोगों के पास या नहीं? अब कैलकुलेटर के बगैर है ना, ये एक्सरसाइज मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बार बार फिर टेबल की तरफ जाना पड़ेगा और फिर टाइम ज़ाया होगा। और आपकी इस किताब में देख क्या बना हुआ है? यूज़ कैलकुलेटर। इस डेट क्लियर? ये मैं नहीं कह रहा कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें, बुक कह रही है आपसे, एक्सरसाइज कह रही है कि यूज़ कैलकुलेटर। ये 1 2 3 4 दफ़ा कैलकुलेटर बनाया इन्होंने। लॉग ए अपॉन बी, फिर लॉग ए माइनस लॉग ऑफ बी। फिर ये भी कहा गया था कि कैलकुलेटर लेकर आएँ अपने साथ बुक्स लाया करें, अपने साथ कैलकुलेटर लाया करें। ये बार ये बात बताई जा रही है आपको। इस डेट क्लियर? लेकिन अमल ही नहीं करते। लॉग ए अपॉन बी का फार्मूला क्या था? लॉग ए माइनस लॉग बी। और तीसरा फार्मूला था पावर प्रॉपर्टी का, वो क्या था बोलिए? पावर प्रॉपर्टी। लॉग ए की पावर अगर क्या हो? बी हो, तो ये रूल याद है आपको क्या होता है? पावर नीचे आ जाती है, तो बी लॉग ऑफ ए। कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई? 3 प्रॉपर्टीज़। अब हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, इट इज़ द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो एग्जाम में हर साल इम्तिहान में आता है। इसे एक सवाल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। लॉगरिथम के ज़रिए मुंदरजा झेल की वैल्यूज़ कैलकुलेट कीजिए। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फाइंड वैल्यूज़ ऑफ logarithms. Find the values of logarithm. Sorry, find the values of following. Sorry, find the values of following by using logarithms. क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 1, 86 0.45। 86 मल्टीप्लाई 0.45। मेरे साथ साथ लिखिए। समझना भी होता है मैथ को, साथ में लिखना भी होता है। इस डेट क्लियर? और ये जान लीजिए कि बीच में स्टैंड और कैमरा कुछ भी नहीं है, मैं और आपके दरमियान कुछ नहीं है। बस अब ये क्वेश्चन है, अगर है तो कोई क्या है, वो क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। जब आपके समझ में कोई स्टेप नहीं आए तो आप पूछें कि सर ये कैसे होगा। इस डेट क्लियर? ताकि मेरे आने का मकसद और आपके यहाँ आने का मकसद जो है वो हल हो। तो 86 मल्टीप्लाई 0.45, ये 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैलकुलेटर के आप बटन दबाएंगे जवाब आ जाएगा, लेकिन नहीं, किसके ज़रिए मालूम करना है? बाय यूजिंग लॉगरिथम। अच्छा, जब आप कोई भी एक्सप्रेशन, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लॉग के ज़रिए मालूम करना चाहते हैं तो सबसे पहले करते ही हैं कि उस एक्सप्रेशन को x के बराबर लेट करते हैं। ये पहला स्टेप है। किसके बराबर लेट करेंगे? x के बराबर लेट करेंगे। x के बराबर जब आप उसे लेट कर लेंगे तो दूसरे स्टेप में आपने दोनों तरफ लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दूसरा स्टेप क्या होगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फिर राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स होंगे उन पे लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। यहाँ पे जो 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को लगाने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और आखिर में एंटी लॉग लेंगे और जवाब आ जाएगा। अब ये 3-4 स्टेप्स हैं, इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। सबसे पहले क्या करना है बोलिए? लेट सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप है लेट। जो क्वेश्चन है उसको x के बराबर लेट कर लें। लेट का मतलब क्या होता है? फ़र्ज़ कीजिए
लेट x इज इक्वल टू 86 मल्टीप्लाई बाय 0.45। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉग ऑन बोथ साइड। इधर भी लॉग लगाते हैं और दूसरी तरफ भी लॉग लगाते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड 86 मल्टीप्लाई बाय 0.45। मैं तेज़ चलूँ तो आप बोल दीजिएगा, मैं स्लो हो जाऊँगा। आपको लगे कि हम तेज़ भाग रहे हैं तो आप इशारा कर दें ताकि हम स्लो हो जाए, क्योंकि आपको साथ साथ लेके चलना, छोड़ के तो नहीं आना। तो x इज इक्वल टू 86 मल्टीप्लाई 0.45 लेट कर लिया कि ये रकम x के बराबर है। उसके बाद फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लगाएंगे। अच्छा, अब लेफ़्ट साइड इसी तरह चलती रहेगी एंड तक, आखिर में एंटी लॉग के साथ ये ख़त्म होगी। अब जो भी काम होगा कहाँ होगा, राइट हैंड साइड पर होगा। और राइट हैंड साइड पे अब आपने लॉग की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करनी है। प्रॉपर्टीज़ आपके सामने बोर्ड पर लिख दी गई है, गौर कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है तो आपका जवाब क्या होगा, बोलिए। यार एक काम करो मुजफ्फर भाई, ये इसको यहाँ करें, दरवाज़ा बंद कर दें आप प्लीज़, डेस्क को यहाँ कीजिए और दरवाज़ा बंद कर, क्लोज द डोर। शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। ठीक है, थैंक यू। तो लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी, आप देखें दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसको हम a मान लें 86 को और 0.45 को b मान लें, तो बताइए आप में से बता सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ होगी, बोलिए। ये जानते हैं कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉग लेना हो तो ये इसके लिए प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, जो बराबर होती है log a प्लस log b के। तो क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे, बोलिए। तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ a की जगह कौन है 86 प्लस log ऑफ b की जगह कौन है 0.45। अब देखें हमने दोनों क्लासेस में जो लास्ट दो लेक्चर्स हुए उसके अंदर 86 यानी किसी भी नंबर का लॉग किस तरह लेते हैं, तीन केसेस थे। तीनों केसेस हमने अच्छी तरीके से समझ लिए लॉग मालूम करने के, बाकायदा टेबल बना के समझ लिए यहाँ पे। हालांकि टेबल किस में होती है, बुक में होती है। बुक नहीं थी सबके पास, एक ही किताब थी, तो हमने बोर्ड पर ही वो टेबल बना के समझाने की कोशिश की। तो ठीक है, log 86 प्लस log 0.45 इसकी log प्रॉपर्टी लगा दी। उसके मुताबिक बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब आपने 86 का log लेना है। आयशा निकालिए ज़रा आप कैलकुलेटर, आप बल्कि मुझे दीजिए, आप लोग लिखते भी जाएं, मैं साथ साथ करता हूँ। लॉग ऑफ, देखिए अब इस कैलकुलेटर में आपके पास हो कैलकुलेटर तो यहाँ पे LOG लॉग का बटन लिखा हुआ है। आपने लॉग का बटन दबाना है, LOG लॉग लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद फिर लिखना है यहाँ पे 86। तो 86 लिखा, लॉग ऑफ 86 इज इक्वल टू 1.9344। पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट लेने हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने हैं, 4 डिजिट लेने हैं, ताकि एक्यूरेसी की तरफ जवाब रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू इसका जो लॉग है 86 का, डेट इज़ 1.93 डेट इज़ 4। अब ये लॉग इसके कैलकुलेटर के जरिए मालूम करना है। वैसे टेबल से निकालना भी हमने सीखा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और चूँकि अलाउ है कैलकुलेटर, लिहाजा आप इस एक्सरसाइज को कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे। प्लस फिर इसका लॉग चाहिए 0.45 का, तो लॉग ऑफ 0.45, लॉग ऑफ 0.45 आ रहा है माइनस में आ रहा है माइनस 0.3467। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लीजिएगा, 0.3467। अब देखिए क्या होगा, साथ साथ अब आप लिखते भी रहें। अब जाहिर है लॉग की वैल्यूज तो कैलकुलेटर से आई हैं। अब ये कैसे आई, कैलकुलेटर से आई है, इस पर ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालिएगा अपने। कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और वैल्यू लेकर आएँ। समझना हो तो फिर वही बात है कि हम पहले इसका वीडियो बना चुके हैं। 1.9344 प्लस माइनस। उसमें एक काम ये करें, मैं ये तो नहीं कहता कि आप वीडियो देखें, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप देखने के बावजूद कोई समझ में नहीं आती बात, तो फिर आप उससे पूछ लें कि सर मैंने ये चीज़ देखी है,
लेकिन मेरे समझ में ये पॉइंट नहीं आया कि आपने क्या लिखा है। इस तरह से क्या होगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, बजाय इसके कि मैं दोबारा से वो स्टोरी शुरू करूं। आप एक नज़र देख लेंगे तो उसके बाद फिर कोई बात समझ में नहीं आए तो उसे पूछेंगे तो आसानी रहेगी आपको। इज दैट क्लियर? तो लॉग टेबल के ज़रिए कैसे निकालते हैं वो सिखाया गया। प्लस माइनस माइनस 0.3467 log ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे। जब आप इस रकम को माइनस करेंगे 1.9344 तो 1.5876 1.5876 ये आएगा। अब ये इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो 1.5876 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत आसान एक्सरसाइज है। अब तो कैलकुलेटर ने ही मसला हल कर दिया ना, तो कैलकुलेटर ने बिल्कुल इजी कर दिया क्योंकि अलाउ है कैलकुलेटर इसमें। उसके बाद देखिए अब क्या करना है आपने, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप। अब इस लॉग को ख़त्म करना है। किसे? ये समझने वाला पॉइंट आ गया। जब आप लॉग को ख़त्म करते हैं, आपने सुना होगा एक होता है सेप्टिक, ये हमने उस दिन बात की थी आपसे, और दूसरा क्या कहलाता है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, सेप्टिक और एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं? किसी को खुदा ना खास्ता कोई सांप वगैरह स्टिंग कर ले तो उससे सेप्टिक हो जाता है ना, जहर फैल जाता है, या कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए खुदा ना खास्ता तो खराशों से सेप्टिक हो जाता है। तो फिर आपने देखा हॉस्पिटल में आके लोग क्या लगवाते हैं? इंजेक्शन लगवाते हैं। वो कौन सा इंजेक्शन होता है? एंटीसेप्टिक का, जो क्या करता है? सेप्टिक को ख़त्म कर देता है। तो सेप्टिक को ख़त्म करने के लिए किस इंजेक्शन की ज़रूरत होती है? एंटीसेप्टिक की। इसी तरीके से अगर हम लॉग को ख़त्म करना चाहते हैं तो किसकी ज़रूरत होगी? एंटी लॉग की। किसकी ज़रूरत होगी? एंटी लॉग की। तो अब इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे तो होता है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या होगा? टेकिंग एंटी लॉग ऑफ। ये वैसे ही है कि जब आप किसी रकम का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का उलट क्या होता है बताइए? स्क्वायर का रिवर्स कौन है? नहीं वो तो इसको नहीं, हाँ सही है, सही कह रहे हो, हाफ कह रहे हैं ना आप। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? रूट की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्लस को ख़त्म करने के लिए माइनस की, मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए डिवाइड की। इस तरह लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? तो जिस तरह किसी नंबर का लॉग होता है बिल्कुल इसी तरह नंबरों का एंटी लॉग भी होता है। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये आखिरी मरला होगा। तो पहले मरले में सुन ले फिर से क्योंकि बोर्ड मिटने वाला है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको x के बराबर लेट करना है। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाना है। लेफ्ट साइड इसी तरह चलेगी एंड तक। राइट हैंड साइड पे लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, तीनों में से एक लगेगी या दो लगेगी या तीनों लगेगी, डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से ही मसला हल हो गया था। उसके बाद फिर रकमों का अलग अलग लॉग लिया कैलकुलेटर से, फिर सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स लिखिए, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा अब देखिए जब एंटी लॉग लेंगे लॉग का तो क्या होगा? एंटी लॉग को ख़त्म कर देगा, जिस तरह एंटीसेप्टिक किसको ख़त्म कर देता है। ये मिसाल दी समझाने के लिए, अजीब सी लग रही है लेकिन ठीक है। एंटी लॉग जब लेंगे तो ये लॉग ख़त्म, यहाँ क्या रह जाएगा? सिर्फ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे अगले स्टेप में एक्स लिख दे, लॉग ख़त्म कर दे। लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या लिखना होगा? एंटी लॉग लिखना होगा क्योंकि यहाँ तो लॉग नहीं है। तो एंटी लॉग ऑफ व्हाट? 1.5876। अब एंटी लॉग भी मालूम करने की उसी एक्सरसाइज के अंदर तरीका समझाया था टेबल से कि किस तरह एंटी लॉग निकालते हैं। अब ज़ाहिर हम बात नहीं जाएंगे, अब तो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे। अब इस रकम का आपने क्या लेना है? एंटी लॉग। एंटी लॉग लेना बहुत आसान है। आपने लॉग का बटन, अब आपके पास कैलकुलेटर लाइएगा तो मैं आपको फिर समझा दूंगा। लॉग का जो बटन है अगर उसी के नीचे एक और भी फंक्शन दिया हुआ है, हर बटन के नीचे एक फंक्शन और है, तो अगर आप शिफ्ट, ये शिफ्ट का बटन कहलाता है, शिफ्ट दबा के आप लॉग का बटन दबाएंगे तो फिर एंटी लॉग निकल आएगा। शिफ्ट दबा के किसको दबाना पड़ेगा? लॉग के बटन को। तो क्या निकल आएगा? एंटी लॉग। तो इसका एंटी लॉग है 38.69। क्या है? 38.69, जिसको राउंड कर लें तो 7 बन जाता है। 38.69। ये इस तरह की और भी वैल्यूज आ रही है। पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट ले लिए, आप और भी वैल्यूज लिख सकते हैं। तो दिस इज़ योर आंसर। आखिर में लिखेंगे दिस इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू, सिंस रिक्वायर्ड वैल्यू। बुक है आपके पास तो आंसर मैच कर लें।
हो सकता है 38.7 दिया हुआ है, तो उन्होंने राउंड 9 को राउंड कर दिया, यानी 9 को ख़त्म करेंगे तो 6 एक डिजिट बढ़ जाता है, पता है ना आपको राउंड का अमल। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 38.9 को ख़त्म करेंगे तो पिछला डिजिट जो है 6 एक डिजिट बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7। इस अमल को कहते हैं राउंडिंग ऑफ। तो आप जवाब इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सही।